इंसान भी कितना अजीब है ना। लाइक हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ सर्कल्स में बिज़ी रहते, हम अपने छोटा सा एक सर्कल बना लेते, उसमें सारा दिन बस लगे रहते हैं। वी डोंट टेक टाइम टू थिंक एंड लुक अराउंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, के हमारे जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हम हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने सारे ही जो काम हैं वो वक्त पे डाल देते हैं, बाद पे रख देते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी को भी अप्रिशिएट करना हो, किसी को सॉरी कहना हो, किसी को थैंक यू कहना हो, किसी को कुछ भी कहना हो, हम हमेशा बाद पे रख देते हैं कि यार कल कह देंगे, बाद में कह देंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार सामने वाले को पता होगा, लेकिन द बिटर रियलिटी इज़ कि सामने वाले को नहीं पता होता। एंड जो चीज़ वी डोंट रियलाइज इज़ कि दैट वक्त का सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि न जाने कब ख़त्म हो जाए, एंड इस चीज़ की कोई नोटिफिकेशन, कोई अलर्ट नहीं आता। एंड दिस इज़ वन थिंग आई रियलाइज जब मेरा एक भेजा हुआ मैसेज शायद हमेशा के लिए अनरेड रह गया। सो ये कहानी बेसिकली मेरे ए लेवल्स के ज़माने की है। मेरे ए लेवल्स के अंदर 5 सब्जेक्ट होते थे, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू। तो उर्दू का जो मेरा सब्जेक्ट था, आई रिमेंबर हमारे उर्दू के सर, ही वॉज रियली स्ट्रिक्ट। लाइक बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट। ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट बट ही वॉज रियली स्ट्रिक्ट। लाइक सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स उनसे लाइक डरते थे। उनकी एक अजीब सी कह लें या अलग सी बात, उनकी ये बात ये थी कि वो सिंस द स्टार्ट ऑफ आवर टेन्योर वो हमें ये कहते थे कि बिफोर आवर CI एग्ज़ाम जस्ट एक दिन पहले वो बाकायदा अपने हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली जाके मैसेज करते हैं और उनको एग्ज़ाम गाइडलाइंस, CI एग्ज़ाम गाइडलाइंस वगैरह बाकायदा यानी कि 1-on-1 यानी कि देते हैं। हम लड़के काफ़ी इसमें यानी कि उनका मजाक उड़ाया करते थे कि यार इतना भी कौन कैसे वेला हो सकता है ये वो। बट सीक्रेटली ऑनेस्टली आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट। आई वाज लाइक अच्छा यार चलो देखते हैं CIs जब आते हैं क्या विल एक्चुअली सर डू दैट, कि कैसा लगता है कि अच्छा जब मैसेज आता भी है या नहीं। तो टाइम गुजरता गया, A2 चल रहा था। इट वॉज माई सेकेंड ईयर ऑफ A levels, जनवरी का महीना था। आई रिमेंबर सर थोड़े बीमार पड़े। आई रिमेंबर उनकी वो वाली क्लास, वो क्लास में आए थे, वो काफ़ी बीमार से थे। ही डिडंट स्पीक मच। ठीक है, बस फिर उसके बाद अटेंडेंस हुई एंड ही लेफ्ट अर्ली। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक जो था वो नहीं आए। बच्चे बड़े खुश, छुट्टी मिल गई, ये वो, सर नहीं आए, वो इन्जॉय करो। वह एक हफ़्ता गुजर गया। नेक्स्ट वीक सर फिर से नहीं आए। ठीक है, we couldn't be more happier. We had one more free lesson to us. We were so busy in our daily lives to care. The next week sir didn't come again and school authorities ने हमें बताया कि सर इस तरह बीमार हैं, ये वो वगैरह। तो वी अज्यूम कि अच्छा बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे यानी कि ये वो। उस दिन आई रिमेंबर 13 फरवरी का दिन था, मंडे का दिन था। एंड आई आउट ऑफ कर्टिसी, बिकॉज मैं यानी कि सर की क्लास रेप भी था बॉयज़ का, तो मैंने आउट ऑफ कर्टिसी सर को व्हाट्सएप पे मैसेज किया आस्किंग हिम अबाउट हिज हेल्थ एंड विश्ड हिम गुड हेल्थ। एंड वो बस वो मैसेज करते, उसके बाद मैं भी फिर भूल गया। दिन गुजरते गए एंड वी नेवर न्यू, हमें आइडिया, अंदाज़ा ही नहीं था कि लाइक इन अ सेंस के हालात किस तरह के हैं, क्या हो जाएगा ये वो। वी अज्यूम कि शायद इन दी एंड सब ठीक हो जाता है, लाइक इन अ सेंस कि हर बीमार इंसान इवेंचुअली दवाई खा के कुछ अरसे तक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वीक आई रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, फ्राइडे का दिन था, 24 फरवरी में यूनिवर्सिटी कॉलेज आ रहा था। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि टेलिंग मी दैट ही वॉज नो मोर। 24 फरवरी फ्राइडे का वो दिन था एंड ही पास्ड अवे। एंड दैट मोमेंट, उस मोमेंट से लेकर आज तक, लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 years, मुझे जो होना था वो होना था। लाइक इन अ सेंस मेरे कुछ करने या ना करने से शायद तकदीर ना बदल जाती, लेकिन मुझे आज भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिग्रेट है कि मेरा वो मैसेज कभी सीन नहीं हो पाया, मेरा उस मैसेज पे कभी ब्लू टिक नहीं आ पाया। एंड दैट इज़ वन रिग्रेट टू दैट आई कैरी विद मी डेली। लाइक मुझे बेशक रिप्लाई ना आता, एटलीस्ट वो मैसेज सीन हो जाता, सर देख लेते, लाइक इन अ सेंस एटलीस्ट मेरे एंड से वो हो जाता। एटलीस्ट शायद मैं सर को वो कह पाता कि सर बेशक जैसे मर्जी आप और उसके उनके जाने के बाद वन थिंग वी ऑल रियलाइज, ऑल स्टूडेंट्स रियलाइज कि शायद उनका डिसिप्लिन होना, उनका स्ट्रिक्ट होना, मे बी दैट वॉज हिज, मे बी इट वॉज बिकॉज ही केयर्ड टू मच अबाउट अस, मे बी शायद वो उनका प्यार था। एंड आई रिमेंबर CIs का दिन था, उर्दू का मेरा एग्ज़ाम था।
एंड उस दिन आई केप्ट वंडरिंग कि काश वो मैसेज आ ही जाता. हम अज्यूम करते हैं कि यार सामने जो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ इंसान है जो वो हमेशा ही रहेगा, लेकिन असल हर मैसेज हमारा सीन हो जाएगा, लेकिन असल हमें हर माफ़ी मांगने का मौका मिल जाएगा. बट वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि लाइफ बहुत अनफेयर है. एट टाइम्स आपको शायद अलविदा कहने का भी मौका ना दे, एट टाइम्स आपको शायद किसी को सॉरी कहने का भी मौका ना दे, एट टाइम्स किसी को शायद अप्रिशिएट करने का भी मौका ना दे. सो द कोर पर्पस ऑफ दिस मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट अगर आपके पास आज है ना, इस आज को जियो और इस आज को लिव इट टू इट्स फुलेस्ट. एंड दिल में बातें मत रखो प्लीज़, दिल में बातें मत रखो. बात कह के पछता लेना, अंदर रख के मत पछताना. फिर चाहे किसी को सॉरी कहना हो, फिर चाहे किसी को थैंक यू कहना हो, फिर चाहे किसी को अप्रिशिएट करना, कोई भी बात कहनी हो जाके कह दो. say it to the other person, it will only make things better rather than keeping it in. So and in the end I would just say कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें. एंड आई लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन शेर जो कि अक्सर वो क्लास में कहा करते थे. अल्लामा इकबाल का शेर है, लेकिन वो जब कहते थे इट एक्चुअली इन अ सेंस वो याद रह गया शायद, इन अ सेंस वो बहुत, यानी कि उनका उर्दू बहुत अच्छी थी उनकी. एंड आई लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन दैट वन शेर टू प्रूव दैट इवन आफ्टर ग्रेट पीपल पास अवे, उनकी जो लेगेसी होती है वो शायद किसी ना किसी तरह में उनकी आर्ट में, उनकी क्राफ्ट में, उनकी वर्किंग के थ्रू वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं. सो दिस वन इज़ डेडिकेटेड टू हिम. सो अर्ज़ किया है, परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है शाही का जहाँ और.